नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अक्टूबर सीरीज के पहले दिन भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईज की कैश में बिकवाली, वहीं इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 6% से नीचे फिसलकर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचे। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, वहीं गवर्नमेंट शटडाउन की आशंका के बीच अमेरिकी इंडिसेज में रही बढ़त, नए शिखर पर पहुंचा डाउ जोन्स। आ जाएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई के ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम, हालांकि आरबीआई जीडीपी ग्रोथ और महंगाई के अनुमान में कर सकता है फेरबदल। सुबह 9:45 से सीएनबीसी आवाज पर देखिए पॉलिसी की मेगा कवरेज। आ जाएंगे सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े। नवरात्रि में रिटेल ग्राहकों से मिला जोरदार रिस्पांस। जीएसटी कट के चलते 4 व्हीलर डिमांड में उछाल, तो 2 व्हीलर की ग्रोथ 6 से 7% की रेंज में रहने की उम्मीद। सरकार ने पीईटी फिल्म्स, ग्लासवेयर और नायलॉन की डंपिंग के मामले में शुरू की जांच। चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, रूस, ताइवान और थाईलैंड जैसे देशों से डंपिंग के आरोप। जिंदल पॉली, पॉलीप्लेक्स, बोरोसिल और जीएसएफसी जैसे शेयरों पर रहेगी नजर। और हुंडई के बाद एक और कोरियाई दिग्गज के आईपीओ की तैयारी। 7 अक्टूबर को खुल सकता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का करीब 15,000 करोड़ का आईपीओ। आज होगा प्राइस बैंड का ऐलान। इशू के पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होने की उम्मीद। चलिए, बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट, कारोबारी हफ्ते का ना कह सकूं, लेकिन हफ्ते का तो मिड पॉइंट है और एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है हमारे सामने। भाई, पहले तो सबको महानवमी और साथ में एडवांस में दशहरा की खूब खूब शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन। वैसे आप सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, थर्सडे यानी कि कल एक मार्केट हॉलिडे है, तो आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, कल वाली प्रीपोन हो गई। अभी कल ही महीने वाली निपटाई थी और आज वीकली की बारी है। दूसरा, आज से नया महीना शुरू हो रहा है, नई मंथली सीरीज का आगाज हो रहा है। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत आज से हो रही होगी, साथ में नया क्वार्टर, नई छमाई, वो अपनी जगह ठीक है। नए महीने की शुरुआत में एक और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होगा आज, जब डिटेल में ऑटो सेल्स नंबर्स सामने आ रहे होंगे। कुछ कंपनियों ने नवरात्रि के दौरान कुछ अपडेट जरूर शेयर करे थे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर कैसी रही, ये नवरात्रि के 9 दिन निकले कैसे बिक्री के लिहाज से, डिटेल अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे आज सुबह से। और वो जो 3 दिनों की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही थी, आज सुबह कुछ ही देर बाद वो खत्म होगी और सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर रहे होंगे। और भाई साहब, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, दोपहर 12 बजे आज कैबिनेट की एक बैठक भी स्केड्यूल्ड है। अब वो क्या होगा, वो लक्ष्मण अगर जुड़ेंगे आगे, आई एम श्योर सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज पे आपको पता चल रहा होगा आज बैठक किसके ऊपर होनी है। अच्छा, इस बीच कल एक्सपायरी के दिन सेशन की समाप्ति बिना कुछ खास बदलाव के फिर भी लाल में हुई। तो हुआ क्या, कल बैक टू बैक 8वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया भारतीय बाजारों में, जब दबाव के साथ कामकाज हुआ। कल का इंट्राडे एक बार प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, वो एक्सपायरी डे सेशन स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत जो हुई थी मंथली एक्सपायरी सेशन की, वो बेहतर नोट पे हुई थी, पर फिर से वो क्या है, सेलर्स हायर लेवल्स पे लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं डोमिनेट कर रहे हैं।
तो ऊपर से मामला ठंडा पड़ा और उसके बाद लार्जली पूरा दिन एक्सपायरी का कुछ नहीं करा। लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। फाइनली 24,600 पे जाके सेटल हुई एक्सपायरी। खैर, आज नई सीरीज है, नया महीना है, शुरुआत कैसी होगी स्क्रीन पर आएगा गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के जरिए। कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। जरा ग्लोब के पहले क्विकली संकेत दिखाता हूं आपको, उसके बाद हॉर्माज से बातचीत की शुरुआत करेंगे। ग्लोब में ध्यान रखिएगा, अभी तो वैसे खुले भी नहीं तो दिखेंगे भी नहीं, लेकिन चाइना हांगकांग के मार्केट्स बंद हैं। चाइना तो यहां से अब लंबी छुट्टी पे चला गया, मस्त एंजॉय करेगा। जो खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पस्त है, मिला जुला सा रुझान है, ये देखिए। हालांकि निक्केई छोड़ दें तो बुरा नहीं दिख रहा है एशिया। और ओवरनाइट हैंडओवर जो था, हम यूएस के फ्यूचर्स 1/4% दबाव कल 3:30 बजे डाइजेस्ट करके गए थे, उसके सामने तो सेशन बढ़िया था। 1/4 से 1/3% मजबूत, पर उतना ही दबाव आज सुबह का फ्यूचर दे रहा है। तो एक्चुअली तब और अब की पहली प्लेट गएगी, जहां छोड़ा था मोटा मोटी यूएस के फ्यूचर्स वहीं खड़े हुए। शायद यही रीजन है गिफ्ट निफ्टी भी एकदम फ्लैट कल। लेकिन कुछ आने थे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। एक तो हॉर्मा बता रहे थे वो जॉल्ट्स का डेटा, वो जॉब मार्केट की तस्वीर पता चल रही होगी। और दूसरा, कल वो डेडलाइन थी, यूएस गवर्नमेंट अगर सहमति नहीं बनती अपोजिशन और रूलिंग में तो फिर गवर्नमेंट शटडाउन। क्या हुआ, क्या चल रहा है, सब समझ लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसा मूड तो खराब है क्योंकि अब शटडाउन होना तय है। तो फिर यूएस हरे में कि वो खुश है कि सरकार एटलीस्ट खर्च नहीं कर रही है? नहीं, कल थोड़ी सी बढ़त तो भले देखने मिली हो, लेकिन आज के फ्यूचर्स बता रहे हैं कि शटडाउन होना तय है क्योंकि फंडिंग बिल पास नहीं हो सका सेनेट में। 55-45 के वोट से 60 वोट चाहिए थे रिपब्लिकन्स को बिल पास करने के लिए, वो ना हो सका। तो अब जाकर के शटडाउन होना अब तय है। आज मध्य रात्रि से उनके समय अनुसार जो है उन सरकारी डिपार्टमेंट्स को, विभागों को आदेश दे दिए गए हैं कि एक ऑर्डरली तरीके से। अभी कोई होप है कि अब होप खत्म? नहीं, अब होप खत्म। अब जाकर के अब अगर जब तक दोनों पार्टीज में सहमति नहीं बन जाती तब तक शटडाउन जो है वो जारी। शटडाउन होते हैं तो कितना लंबा तक आमतौर पर ऐसा सहमति नहीं? आमतौर पर अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि पिछला शटडाउन जो हुआ था दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच में, वो 3 हफ्ते चला था, 22 दिन चला था। और उससे पहले भी अगर बाकी के भी देखे 2018 में, 13 में, 1995 में, तो वहां पर भी जो अवधि जो होती है वो या तो 2 दिन से लेकर के 12-15 दिन तक होती है। और उसमें भी बाजार की सहमति बनी जाती है आगे चल के, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कामकाज तो उन्हें करना ही है, प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते उससे ज्यादा। और उसमें भी S&P 500 के जो औसत रिटर्न्स जो है वो भी आधे फीसदी से ज्यादा ही है, तो उसमें कोई बड़ा मार्केट इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन अब अगर जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कार्यकाल में है, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा बाजार को थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इस वक्त थोड़ी ऐसी लग रही है। वैसे बाजार के लिए कल का सेशन तो अच्छा था, महीना भी अच्छा था, तिमाही भी अच्छी थी, तो सब अच्छा था। इस वजह से भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं। और जब शटडाउन होगा तो कांग्रेशनल बजट ऑफिस जो है उनकी सीबीओ, उन्होंने कहा है कि लगभग 7.5 लाख फेडरल वर्कर्स के पास काम नहीं होगा और उनको उनके जो भत्ते हैं वगैरह वगैरह वो सब, उनके खर्च उठाने का दिन का जो खर्च होगा वो $400 मिलियन के आसपास का होगा। ये कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने अनुमान लगाया है। और लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये चेंज हो सकता है। और जोल्ट्स का जो डेटा आप कह रहे थे उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं आया, 7.2 मिलियन का ही आंकड़ा है। लेकिन हायरिंग रेट जो है, जिन लोगों की नौकरियां मिल रही है, वो अब 1 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। और क्योंकि हायरिंग नहीं हो रही लेकिन फायरिंग भी नहीं हो रही, लो हायर लो फायर वाला जो है मामला चल रहा है वहां पर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी 5 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है। ओपेक तेल की कीमतें थोड़ी सी गिर रही है, क्योंकि अब खबरें ये आ रही है कि इस जो अगले हफ्ते बैठक होने वाली है उसमें $5 लाख प्रतिदिन प्रति महीने अगले 3 महीनों तक उत्पादन बढ़ाने की बात चल रही है। तो उस वजह से WTI में गिरावट है। आज ADP का आंकड़ा आएगा, क्योंकि अगर शटडाउन हुआ तो फ्राइडे का जॉब्स रिपोर्ट जो है वो डिले हो जाएगा। और जो नए कमिश्नर बनाए काम ही नहीं कर रहे होंगे, BLS के जो नए कमिश्नर नियुक्त किए गए थे उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया गया है। ये खबर है। तो फिलहाल के लिए शटडाउन की वजह से हैंडओवर थोड़ा सा कमजोर है। सिर्फ फाइजर पे नजर रखिएगा, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डील की है जिस वजह से वो अपने ड्रग्स जो है डिस्काउंट पर बेचेंगे और उस वजह से अगले 3 साल तक उन्हें कोई टैरिफ नहीं चुकाना होगा। इस वजह से 7% ऊपर बंद हुआ फाइजर का। मतलब डील अच्छी साउंड। तो फाइजर को छोड़ के हैंडओवर थोड़ा सा जो है इस वक्त कमजोर है। ट्रम्प साहब ने लेकिन अपना मोटिव अचीव कर लिया है, ड्रग तो सस्ती करा ली ले देके।
ठीक बात है। अच्छा, एक चीज अपफ्रंट नहीं बताई थी, मैंने कहा रुक जाता हूं। हिस्टोरिकली हमेशा बताता हूं, नई सीरीज का जब आगाज होता है तो हिस्टोरिकली ये अक्टूबर सीरीज रहती कैसी है। पिछली 5 सीरीज का डेटा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। ये जाते जाते ना पिछले 2 वाली काफी गड़बड़ आ गई। तो ऐसे डेटा तो अपने हाथ में खेलना। मैंने इसको और जूम आउट कर दिया। जरा 10 सीरीज का डेटा स्क्रीन पर रख दीजिए अब आप। तब मोटा मोटी अक्टूबर की सीरीज बुरी नहीं रहती। हाँ, हाल वाली दोनों दिक्कत में और अच्छी खासी दिक्कत में 3 और 7% का दबाव था। पर वो कहते हैं ना, पास परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न। अपन ऐसा मानेंगे। लेकिन अक्टूबर की सीरीज इंटरेस्टिंग है। लार्जली इन ग्रीन टिल रहता था, ऑफ लेट ऐसा नहीं हो रहा है। नजर कहां रहेगी वो बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अक्टूबर सीरीज में कहां नजर रखिए, Q2 के हमारे तिमाही नतीजों के सिलसिले की शुरुआत होगी और साथ में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी मैनेजमेंट कमेंट्री। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री में पता नहीं कितनी क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास खुद क्लैरिटी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए हमारी हो जाती है, वो टैरिफ रिलेटेड कोई डेवलपमेंट, कोई अपडेट अनटिल अनलेस वो हो रहा है, तब तक मैनेजमेंट, कई सारे मैनेजमेंट्स के पास भी क्लैरिटी नहीं होगी आउटलुक को लेकर। ये प्रॉब्लम है। तीसरा, फेडरल रिजर्व की मीटिंग इस महीने के एंड में आ रही होगी। वो ठीक है, उस पर नजर रखेंगे। पर हाँ, फेस्टिविटीज भूलिएगा नहीं। कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। फेस्टिविटीज को एंजॉय करिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस सीरीज की। अच्छा, वीरू के पास चलते हैं, कैसे अप्रोच करना है आज के मार्केट्स को। एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपरी स्तरों पर मामला ठंडा पड़ रहा है, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कल हुआ था वैसे कुछ दिनों से लगातार हो ही रहा है। हो सकता है पॉजिटिव ट्रिगर्स का अभाव है, इसीलिए ऊपर ज्यादा दमखम दिखा नहीं रहा है। पर ये जो 3 कैंडल्स, इनके लोअर विक्स ये दिखा रहे हैं 24,600 के आसपास मामला थम तो रहा है, कुछ हद तक बाइंग इमर्ज तो कर रही है। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से टसल हो रही है बहुत छोटे दायरे में और गिर नहीं रहे हैं, लार्जली फ्लैट बंद हो रहे हैं भारतीय बाजार। ये ध्यान रखिएगा। और वो कहते हैं, वीरू बुराई में कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था फेस्टिविटीज के बीच में। पर अप्रोच क्या रखा जाए आज के लिए निफ्टी बैंक का? गुड मॉर्निंग आशीष, तो आपको भी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब दर्शकों को भी। देखिए आशीष, जो आप बात कर रहे हैं कि हम 600 पे सपोर्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। देखिए, इसमें एक्सपायरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। दाव लगा होता है पुट राइटर्स का भी, ठीक है ना। लेकिन मेन जो ट्रेड है हायर लेवल्स पे क्लोजर टू 750, 780, 730 हमें सेल ट्रेड बखूबी मिल रहा है। इस रेंज में भी अगर आपने सेल ट्रेड हायर लेवल्स पे किया तो वो अच्छा है ना। कल भी ऐसे ही हुआ। अब आते हैं इस सीरीज की हाईलाइट आशीष। हेडलाइन है कि 94.5% शॉर्ट के साथ FIIs विद 1.76 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इस सीरीज में आए हैं। हाईएस्ट एवर FIIs शॉर्ट लेके आए हैं अक्टूबर की इस सीरीज में, जिसका आप हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस इज हैंगिंग बिलो 100 एंड स्टिल अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लग रहा है कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, 200 डे का बचा हुआ है अभी, मुझे डेटा के मुताबिक लग रहा है। पर स्ट्रेटेजाइज कैसे करेंगे, इसको आइए शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, निफ्टी में इस बार जो रोल ओवर हुए हैं आशीष, वो 82% हुए हैं, स्लाइटली लोअर वर्सेस प्रीवियस सीरीज, बट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स ये ज्यादा है। और FIIs बड़े शॉर्ट लेके आए हैं। कल के स्टैट्स में FIIs ने फिर एक बार काफी सेल किया और शॉर्ट भी कवर किया, लॉन्ग भी कवर किया, बट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट 1.76 लाख शॉर्ट्स, 94.5 लाख शॉर्ट, मैक्सिमम शॉर्ट इन एनी सीरीज एट कमेंसमेंट। ये डायग्राम आपके स्क्रीन पे आएगा। तो FIIs के स्टैट्स आशीष जितने नेगेटिव हो सकते थे उतने नेगेटिव हैं, उसमें कोई राहत नहीं है। 654 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया। अब आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट पे इन द कमेंसमेंट ऑफ सीरीज। हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, 7 दिन से देख रहे हैं कि कॉल हाइटर्स के जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं। जब हम सेल कर रहे हैं, हम अंडर द कॉल हाइटर्स जोन सेल कर रहे हैं और ट्रेड मिल रहा है। अभी भी ये 3 कॉल सब्सटेंशियल OI होल्ड करती हैं 24,700, 800 और 900 एंड मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI प्लेस्ड एट 25,000। और नीचे इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स की कन्विक्शन थोड़े कम है, बट स्टिल 24,600 और 500 पे करीब आप समझिएगा कि 75 लाख पुट खड़ी हुई हैं। कैसे अप्रोच करें सेशन को? प्लीज जरा पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी। इस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट को बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर रखा है इन कॉल राइटर्स ने। लेवल्स लेके आइए। देखिए आशीष, जिसकी मैंने शुरू में डिफाइन किया, वी आर बिलो 100 और अबाउट 200 डे।
तो आज मैंने कॉलाइटस प्लस एक एवरेज का सपोर्ट लिया है, यानी एक लेवल को कंसिडर किया है। RS1 लेके आइए। अभी भी कह रहा हूं, जब तक RS1 बाइसेक्ट नहीं होगा, दैट्स 100 डेमा एंड फर्स्ट कॉलाइटस जोन, तब तक मैं सेल एंड राइज करूंगा। ये अगर कट जाए 752 100 डेमा फर्स्ट कॉलाइटस जोन, देन एस अ टेम्परेरी स्पाइक टुवर्ड्स 823 871 918 इज पॉसिबल है, और 918 है इसलिए आखिरी छोर क्योंकि वो है 20 डेमा, जहां पर फियर होता है एक बार फिर से कोलैप्स होने का। और जब तक आप RS1 की नीचे सेल करें, याद रखिएगा शुरुआत में कंसिडरिंग द फैक्ट कि 24,500 की पुट बड़ा वाई होल्ड करती है, अपने ट्रेड को चेक करें इस ट्रेजेक्टरी में। अगर ये टूटता है तो एक बात याद रखिएगा, जो कि मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, एक अनफिनिश्ड बिजनेस 404 435 टुवर्ड्स 200 डेमा लाइकली है कि निफ्टी ट्रैक करे। यह है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए, अच्छा एक बात कहूंगा, इट्स बेटर टू ट्रेड पोस्ट पॉलिसी। कल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने बहुत अच्छा किया, उसने पूरे दिन निफ्टी बैंक को हायर ट्रेजेक्टरी से प्लेस रखा अबाउट 54,500, लेकिन बिलो 54,800। अभी भी अगर आप ऑप्शन राइटर्स को देखें आशीष, तो क्लियरली वो उनका मत बिल्कुल क्लियर है। 55,000 सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स जोन, 54,800 सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स जोन, और नीचे की तरफ 54,000 सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन और 54,200 सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन। लेके आइए RS1 को देखिएगा जरा बड़े बड़े गौर से। RS1 के इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीपल एवरेजेस फ्लोट करते हैं, याद रखिएगा, मल्टीपल एवरेजेस। पोस्ट पॉलिसी अगर निफ्टी बैंक इसको बाइसेक्ट करे तो ए टेम्परेरी स्विंग टुवर्ड्स 55,127 एंड 227 इज पॉसिबल। और एक और बात, अगर 227 बाइसेक्ट करे तो वो मोमेंटम 200-250 पॉइंट और जोड़ देगा टुवर्ड्स 468। बट RS1 के नीचे निफ्टी बैंक रेंज बाउंड रहेगा, और उस रेंज को प्ले करने का फंडा यही है कि प्लीज जाइए बेस 1 पे ट्रेड पिक कीजिए लॉन्ग साइड पे। निफ्टी बैंक पर ये अप्रोच आशीष, इट्स बेटर टू प्ले पोस्ट पॉलिसी विद क्लैरिटी। आशीष क्विकली चकाचक चार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकाशगावा.com के श्री प्रकाश गाबा सर स्क्रीन पे रेडी। गाबा सर, अरे वाह, फेस्टिविटीज की खूब खूब बधाइयां आपको सर। कौन से स्टॉक्स पे दाव लगाऊं कि शाम को घर मिठाई लेकर जाऊं? आज तो घर पे मिठाई लेके जाएंगे, लेकिन कल घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चांस नहीं है। कल यार कोई बद कर दे, मेरे क्लब में बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब में कहीं ना कहीं रावण है ना? क्या सर आज के पिक्स? गुड मॉर्निंग टू यू वीरू, आपको भी गुड मॉर्निंग। अच्छा, स्टॉक का नाम है गुड मॉर्निंग। BHEL। BHEL का सेटअप सही है, कंसोलिडेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, और करीब 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि अप मूव मिल रहा है। ट्रेड कर रहा है करीब 258 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पर अप मूव मिलना चाहिए 240 237 मेरे ख्याल से। BHEL आई थिंक यस 237 का स्टॉप लगाना, ज्यादा नहीं, 238 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उसका टारगेट होगा 245। अप मूव ऑन है BHEL में बिल्कुल। 246 250 भी पॉसिबल है आते दिनों में। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है अच्छा कंसोलिडेशन के बाद। इसका टारगेट है करीब 265, यस वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 257। तो 2 स्टॉक है, एक BHEL, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। BHEL और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में खरीदारी करने का कॉल। गाबा सर थैंक यू सो मच। अब 8 बजे पैनल में गाबा सर से अपन लोग वापस मुलाकात करेंगे। क्विकली आशीष के पास चलें आज के सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जानने के लिए। आशीष गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले गेल इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के लिए देखें तो सरकार ने जो नेचुरल गैस की कीमतें ये $6.96 पर MMBTU इस पर तय कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 स्पेस में और एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दरअसल जिंदल पॉली और पॉलीप्लेक्स साथ में जितनी भी पैकेजिंग कंपनीज हैं यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि पेट फिल्म्स के जो इंपोर्ट होते हैं खासतौर से चाइना, US, बांग्लादेश और थाईलैंड, इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन जो है ये देखने को मिल रही है। बोरोसिल लिमिटेड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो ग्लासवेयर इंपोर्ट चाइना से होते हैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और GSFC यहाँ पर देखें तो नायलॉन 6 इसके इंपोर्ट पर, और जो देश जहाँ से इंपोर्ट होते हैं वो चाइना है, रशिया है, ताइवान है, थाईलैंड है,
यहाँ से अगर आप देखें तो इसके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्री लोटस डेवलपर्स हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। कारण ये है कि इन्होंने मुंबई के एक प्रीमियम इलाके जूहू में एक नया लॉन्च किया है जिसे जीडीवी तकरीबन 700 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो श्री लोटस डेवलपर्स इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। अच्छा, वो नायलॉन 6 है, वो हेडलाइन में लिखा था डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने, मैंने कहा पता नहीं 6 गलती से लिख के छोड़ दिया, तो नायलॉन पढ़ के छोड़ दिया था मैंने। नायलॉन 6 है जिस पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन आती नहीं। खैर, इंटरेस्टिंग, ये स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हैं आज केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर। अजय सर, गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं ब्रेक के उस पार और जानेंगे बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स अजय जी से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट प्लीज लाइएगा। इंपॉर्टेंट सिर्फ बुलियन है आजकल। भाई साहब क्या जंप है, 3900 के करीब गोल्ड और ऐसी चांदी भी। कल 3:30 और आज के बीच में $1 और जंप है। चांदी इसमें नजर नहीं आएगी आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में। अजय सर, गुड मॉर्निंग, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी पिक्स। नमस्कार आपको और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल से दशहरा है और ऐसे टाइम पे अगर सोना बढ़ता है तब भी अच्छा लगता है, गिरता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। कल हमने देखा था कि चाइना हॉलिडे पे जाने से पहले एक सेल ऑफ जैसा दिखाई दिया, तो लग रहा था कि मार्केट कुछ बड़ा करेक्शन दे देगा, बट जिस ढंग से यूएस शटडाउन, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और अभी भी ईटीएफ की जो बाइंग है ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी भी मानना है कि टेक्निकली ओवरबॉट होने के बावजूद थोड़ा कॉशियस होकर बाइंग करके ही चलेंगे, जहाँ पे सोना मुझे लगता है कि 1,16,500 के करीब लेके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस होकर धीरे धीरे चलिए, जो ऊपर में 1,18,000 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें, कल चांदी में अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक जंप भी दिखाई दिया था, बट सस्टेन इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जो की लेवल्स है अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। $50 से थोड़ा सा दूर है, जो 1980 और 2011 में टच किया था। तो चांदी में भी जिस्ट है बट वॉलिटिलिटी के साथ है। तो चांदी में भी हम 1,41,500 के ड्रॉप पे लेके चलेंगे। हायर साइड पे 1,44,000 मिलेगा। लेकिन कच्चे तेल में जैसी सीज फायर की अपडेट आई थी इजराइल और हमास के बीच में, उसके बाद से ही गिरावट स्टार्ट है। $70 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाया ब्रेंट और गिरावट आ गई। आज भी कच्चे तेल में दबाव दिखाई दे रहा है। 5600 पे बेच के चलेंगे। 5480 का टारगेट रहेगा कच्चे तेल में। ये लीजिए भाई साहब, सोना बिल्कुल सही है, ओवरबॉट है लेकिन तेजी और तूल पकड़ सकती है। कॉशियसली एक्यूमुलेट करने के ही मौके ढूंढ लेंगे। सारे ट्रेड्स और अजय सर ने सुझाए आपकी स्क्रीन पर आ गए। अजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, बहुत सारी चीजें अप फ्रंट बता चुका हूं शो की शुरुआत में। डायरेक्टर साहब वो सब हटा दीजिए। एफएनओ बैन में आज सम्मान सीरीज का पहला दिन है, नई सीरीज का सम्मान कैपिटल एफएनओ कर्व में। एफएनओ के आज से कुछ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और रिस्क मैनेजमेंट्स इन प्लेस होंगे, जिस पर सीएनबीसी आवाज ने कल बढ़िया सा प्रेजेंटेशन आपको दे दिया है। टाटा मोटर्स आज से वो डीमर्जर इफेक्टिव है, मतलब लीगली वो डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आई है, वो कह रहे हैं मिड अक्टूबर के आसपास रिकॉर्ड डेट और नवंबर में शायद वो कमर्शियल व्हीकल आर्म की लिस्टिंग हो रही होगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल से कुछ देर बाद हमें प्राइस बैंड पता चल जाएगा, तब वो सारे इसके पीयर्स भी रडार पे आ जाएंगे। 3 लिस्टिंग्स हैं। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग 15-16 गुना सब्सक्राइब हुआ था, ईपैक प्रीफैब 3 गुना और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स 1.5 गुना ये आईपीओ भरा था। तीनों आज लिस्ट होने आ रहे हैं। जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज के साथ हमने एफटीए करा था, यानी कि वो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह के साथ, आज से इफेक्टिव हो गया। वो जो ट्रम्प साहब ने अभी हाल में टैरिफ्स लगाई थी ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे, किचन कैबिनेट्स पे, बाथरूम वैनिटीज पे और क्या क्या था, ट्रक इंपोर्ट्स वगैरह पे, आज से लागू हो गई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सुबह 10:30 बजे आ रहा होगा। यूरोजोन का सीपीआई और यूएस का क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज आ रही होंगी और आज ओपेक की बैठक भी है। इन ऑल लाइकलीहुड प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ ही ओपेक बढ़ रहा है, क्योंकि इन लोग को चाहिए अपना टर्फ डिफेंड करना है, मार्केट शेयर डिफेंड करना है। आईआरसीटीसी आज से नई गाइडलाइंस ऑनलाइन रिजर्वेशन की इंप्लीमेंट कर रहा है। आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट से ही पहले 15 मिनट में आप टिकट बुक कर पाएंगे, तो बेसिकली टिकट रिजर्वेशन सिस्टम का मिसयूज ना हो पाए, इसीलिए पीएम मोदी आज आरएसएस के एक इवेंट में, सेंटिनरी सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे होंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं।
जबरदस्त ओपनिंग होगी। आज इस नई सीरीज की शुरुआत भी ठंडी दिख रही है। देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करता है। ब्रेक है, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार टॉप 20 लेकर लौटेंगे।